कृष्ण मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ हरतालिका तीज व्रत कथा, अर्थ, विधि, महत्व, नियम और पूजन सामग्री। आइए जानते हैं। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में कुमारी अथवा सौभाग्यवती स्त्रियां पति सुख को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इस व्रत को तीज, हरतालिका तीज, अखंड सौभाग्यवती व्रत इत्यादि के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती का वरदान तथा मोक्ष की प्राप्ति करती हैं। महत्व: यह व्रत वास्तव में सत्यम शिवम सुंदरम के प्रति आस्था और प्रेम का त्योहार है। कहा जाता है कि इसी दिन शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन इसी दिन हुआ था। हरतालिका तीज शिव पार्वती के मिलन का दिन है। सुहागनों द्वारा शिव पार्वती जैसे सुखी पारिवारिक जीवन जीने की कामना का पर्व है। वास्तव में हरतालिका तीज सुहागनों का त्यौहार है, लेकिन भारत के कुछ स्थानों में कुंवारी लड़कियां भी मनोवांछित पति के लिए इस व्रत को रखती हैं। हरतालिका का अर्थ: भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। यह एक ऐसा समय है जब प्रकृति अपने पूरे यौवन पर होती है। सभी और हरियाली ही हरियाली होती है। यह हरियाली की सुंदरता, मधुरता, मनोहरता को देख कर के भला कौन नहीं मंत्रमुग्ध होता। इस मौसम में नौ शाखा, 9 किसलय, 9 पल्लव एक दूसरे के स्पर्श को प्यार का इजहार करते हैं और मानव जीवन को भी मधुर मिलन का एहसास कराते हैं। कहा जाता है कि माता पार्वती महादेव को अपने पति को बनाना चाहती थी। इसके लिए पार्वती ने कठिन तपस्या की थी। इसी तपस्या के दौरान पार्वती की सहेलियां पार्वती का हरण अर्थात अगवा कर ले गई थी। इसी कारण इस व्रत को हरतालिका तीज कहा जाता है। हरत शब्द का अर्थ है हरण और अपहरण करना अर्थात आलिका का अर्थ होता है सखी। इसी कारण इस तीज को हरतालिका तीज के नाम से हम जानते हैं। पूजन सामग्री: हरतालिका व्रत पूजन में निम्नलिखित सामग्री को एक दिन पूर्व ही इकट्ठा कर लेना चाहिए ताकि पूजा के समय किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। सामग्री: पंचामृत, घी, दही, शक्कर, दूध, शहद, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, चंदन, अबीर, जनेऊ, वस्त्र, श्रीफल, कलश, बेलपत्र, समीपत्र, धतूरे का फल और फूल, आवाकाव का फूल, तुलसी, मंजरी, काली मिट्टी अथवा बालू, रेत, केले का पत्ता, फल और फूल। माता गौरी के लिए पूरा सुहाग का सामान जैसे कि चूड़ी, बिछिया, बिंदी, कुमकुम, काजल, महावर, मेहंदी, सिंदूर, कंघी, वस्त्र आदि लेना चाहिए। आइए जानते हैं कि इसकी नियम विधि क्या है। यह व्रत 3 दिन का होता है। प्रथम दिन व्रती नहाकर खाना खाती है। इसे नहा खा का दिन भी कहा जाता है तथा दूसरे दिन व्रती उपवास रखकर संध्या समय में स्नान करके तथा शुद्ध वस्त्र धारण करके माता पार्वती और भगवान शिव की मिट्टी व रेत के प्रतिमा बना करके गौरी शंकर की पूजा करती है। तीसरे दिन व्रती अपना उपवास तोड़ती है तथा चढ़ाए गए पूजन सामग्री को ब्राह्मण को देती है तथा पूजन से प्रयुक्त रेत, मिट्टी आदि को जल प्रवाह करती है। हरतालिका पूजा में भगवान शिव, माता पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा रेत, बालू या काली मिट्टी की अपने हाथों से बनाई जाती है। रंगोली तथा फूल से सजाया जाता है। चौकी पर एक सतिया बना करके उस पर थाल रखें तथा उस थाल में केले के पत्ते को रखना चाहिए। उसके बाद तीनों प्रतिमा को केले के पत्ते पर स्थापित करना चाहिए। उसके बाद कलश के ऊपर श्रीफल और दीपक जलाना चाहिए और कलश के मुंह पर लाल धागा बांधना चाहिए। धागे पर सतिया बना करके उस पर अक्षत चढ़ाएं, तत्पश्चात जल चढ़ाना चाहिए। फिर कुमकुम, हल्दी, चावल, पुष्प से कलश का पूजन करना चाहिए। कलश पूजन के उपरांत गणपति पूजा, उसके बाद भगवान शिव जी तथा बाद में माता गौरी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान सुहाग की पिटारी में सुहाग की साड़ी रख करके पार्वती माता को चढ़ानी चाहिए तथा शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाना चाहिए। पूरे विधि विधान से करने के बाद हरतालिका व्रत की कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। कथा पढ़ने व सुनने के बाद सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की आरती तथा अंत में माता गौरी की आरती करनी चाहिए। आरती के बाद भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन रात भर जागरण करके माता गौरी और शंकर की पूजा, कीर्तन, स्तुति आदि करनी चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान करके पूजा के बाद माता गौरी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है उस सिंदूर से सुहागन स्त्री सुहाग लेती है। इसके बाद चढ़ाए हुए प्रसाद व हलवा तथा क्षेत्र विशेष के विधान के अनुसार उसका उपवास तोड़ना चाहिए। उसके बाद सुहाग की सामग्री को किसी ब्राह्मणी
तथा धोती और अंगोछा किसी ब्राह्मण को देना चाहिए। व्रत के ध्यान रखने योग्य बातें। जो स्त्री या कन्या इस व्रत को एक बार करता है उसे प्रत्येक वर्ष पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। पूजा का अखंड खंडन किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए। इस दिन नव वस्त्र ही पहनना चाहिए। हरतालिका तीज पूजन विधि मंदिर तथा घर दोनों स्थानों में किया जाता है। इस दिन अन्न जल या फल नहीं खाना चाहिए। आइए जानते हैं हरतालिका तीज के व्रत की कथा। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महत्व की कथा कही थी। श्री भोले शंकर भोले हैं, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय तथा स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष तक अमोघ मुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबा करके व्यतीत की थी। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि में से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुमने पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े ही दुखी होते थे, उन्हें बड़ा ही क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा ही कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे अपनी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात को सुन करके गिरिराज प्रसन्न हुए। उनके जो जैसा सारे क्लेश ही दूर हो गए हो। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु जी मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उनकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर कर जाकर के उसकी लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुख में रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर के नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात सुनकर के जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुम्हें उस विक्षिप्त का कारण जानना चाहा। जब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब मैं क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें क्या ही कारण है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि वे पति के रूप में हृदय में जिसे एक बार स्वीकार कर लें, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधक स्थली भी हो, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज ना पाएं। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता चाहे घर पर ना पाकर तुम्हें दुखी व चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई हो। हे विष्णु जी से उनका विवाह करने का मैं प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा ही अपमान होगा। मैं तो कहीं मुँह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोच करके गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। उधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरे असाधारण तपस्या में लीन थी। भद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया था। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी थी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा था, मेरी समाधि टूट गई थी। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के तुमसे वर मांगने के लिए कहा था। जब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पा करके तुमने मैं हृदय से
आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र, बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण व उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों से अश्रु उमड़ पड़े। तुमने उनके अश्रु पोंछते हुए विनम्र भाव से कहा, हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करा के महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरे आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा विवाह तुमसे हो सका है। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा और आस्था से करना चाहिए। इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। इस व्रत को करने के लिए हरतालिका तीज पर तृतीया तिथि में ही पूजन करना चाहिए। तृतीया तिथि को पूजा गोधूली और प्रदोष काल में की जाती है। चतुर्थी तिथि में पूजा मान्य नहीं है। चतुर्थी में पारण किया जाता है। नवविवाहिता पहली बार अगर इस व्रत को रख रही है तो हमेशा उन्हें इसी प्रकार इस व्रत को करना होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पहले व्रत से जो भी नियम आप उठाएं उसका पालन करें। आप निर्जला ही व्रत रखना है तो हमेशा निर्जला ही रखें। आप इस व्रत के बीच में पानी नहीं पी सकते हैं। तीज व्रत में अन्न, जल, फल 24 घंटे कुछ नहीं खाया जाता है। इसलिए इस व्रत को श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए। तीज का व्रत एक बार आपने शुरू कर दिया तो आपको इसे हर साल ही रखना होगा। अगर किसी साल आप बीमार हैं तो व्रत छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे में आपको उद्यापन करना होगा या अपनी सास या देवरानी को देना होगा। इस दिन खुद को 16 श्रृंगार करने हेतु साथ ही सुहाग का सामान सुहागनों को देना चाहिए। हर हर महादेव।